नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल रियल टेक इन हिंदी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी रेलवे एम्प्लॉई सर्विस के दौरान लीव इनकैशमेंट का लाभ कैसे ले सकता है। सर्विस के दौरान जो 10 डेज की लीव इनकैशमेंट है उसके क्या रूल हैं, वो सारा हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले से दोस्तों समझते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला है दोस्तों लीव इनकैशमेंट रूल। लीव इनकैशमेंट के रूल क्या है, लीव इनकैशमेंट का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट फॉर लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी होंगे, और लीव इनकैशमेंट कैलकुलेशन विद एग्जांपल। एक एग्जांपल के थ्रू हम लीव इनकैशमेंट का कैलकुलेशन भी करेंगे कि कितना अमाउंट जो है हमें 10 LAP के बदले में मिलता है। और लास्ट में दोस्तों लीव इनकैशमेंट बाई HRMS, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लीव इनकैशमेंट रूल। तो इसमें सबसे पहला है दोस्तों कि आप एक बार में 10 दिन की LAP का इनकैशमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों जो इनकैशमेंट है वो सिर्फ LAP का ही हो सकता है, CL का नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप एक बार में 10 दिन की LAP का इनकैशमेंट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है पूरे सेवा काल में 6 बार में 60 दिन की LAP का इनकैशमेंट किया जा सकता है, यानी कि 6 बार में हर बार 10-10 लीव का आप इनकैशमेंट कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों दो लीव इनकैशमेंट के बीच में कम से कम 2 साल का अंतर होना चाहिए। मान लीजिए पहले भी आपने लीव इनकैशमेंट किया है, अब फिर से लीव इनकैशमेंट कराना चाह रहे हैं, तो पिछले वाले में और अभी वाले में कम से कम 2 साल का डिफरेंस होना चाहिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों लीव इनकैशमेंट के लिए पास या PTO अवेल करना जरूरी है। दोस्तों जब आप LTC जाएंगे तो पास या PTO पर ही आप रिजर्वेशन करा के जाएंगे, तभी आपको लीव इनकैशमेंट आपका हो पाएगा। पांचवा दोस्तों लीव इनकैशमेंट के लिए कम से कम एक दिन का LAP अवकाश जरूरी है। तो जब आप LTC में जाएंगे तो कम से कम एक दिन का LAP अवकाश तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। छठवां पॉइंट है दोस्तों लीव इनकैशमेंट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों बेसिक प्लस DA ऑब्लिक 30, यानी कि बेसिक प्लस DA का टोटल करके उसमें 30 से भाग दे देंगे। जो भी वैल्यू आएगी उसको नंबर ऑफ LAP से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नंबर ऑफ LAP दोस्तों कोई भी एम्प्लॉय है 10 से ज़्यादा LAP का इनकैशमेंट कर नहीं सकते, तो यहाँ पे नंबर ऑफ LAP ज़्यादातर 10 ही रहता है, 10 LAP का लीव इनकैशमेंट करते हैं। अगला दोस्तों समझेंगे लीव इनकैशमेंट प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको LTC के लिए कम से कम एक LAP अवकाश अपने सुपरवाइजर से स्वीकृत कराना होगा। पहले तो दोस्तों एप्लीकेशन लिखने के बाद उस पर जो सुपरवाइजर हैं उनकी स्वीकृति ली जाती थी। अभी ये प्रोसेस HRMS से भी हो सकता है, तो HRMS में अगर आपकी लीव सेंशन हो जाती है तो आप उसका भी प्रिंट लेके लगा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों पास या PTO जारी करना। तो जैसे ही आपकी लीव सेंशन हो जाए उसके बाद आप पास या PTO जारी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दोस्तों पास या PTO पर भ्रमण हेतु टिकट बुक करनी होगी। उसके बाद क्या करना है, आपको LTC पे जाना है, तो जो पास आपने जारी किया है उसी पास पे आप टिकट बुक कर लीजिए आने जाने की। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों LTC से वापस आने के बाद सभी दस्तावेजों के साथ लीव इनकैशमेंट फॉर्म अपने ऑफिस में जमा करना होगा। तो ये दोस्तों प्रोसेस रहता है लीव इनकैशमेंट का। जब आप LTC से वापस आएंगे तो इस प्रकार से आप जो है लीव इनकैशमेंट करा सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों को डॉक्यूमेंट फॉर लीव इनकैशमेंट। अब लीव इनकैशमेंट के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी होंगे। सबसे पहला है दोस्तों स्वीकृत LAP अवकाश की प्रति। तो जो आपने LAP अवकाश आपका जो स्वीकृत किया गया है, अगर ऑफलाइन तो अब रहा नहीं, HRMS पे अगर हो गया है तो HRMS पे जैसी आपकी LAP स्वीकृत हो जाती है वहाँ से उसका आप प्रिंट ले सकते हैं। और आपने जो पास PTO जो निकाला है, पास PTO की कॉपी भी लगानी होगी। तीसरा है दोस्तों पास या PTO पर बुक की गई यात्रा टिकट भी चाहिए, वो भी आपको डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। और लास्ट में है पूर्ण रूप से भरा हुआ लीव इनकैशमेंट फॉर्म। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको
लीव इनकैशमेंट के लिए लीव इनकैशमेंट फॉर्म के साथ लगाने होंगे। अगला पॉइंट है लीव इनकैशमेंट कैलकुलेशन विद एग्जाम्पल। अब दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लीव इनकैशमेंट कितना मिलता है। तो कैलकुलेशन ऑफ 10 डेज लीव इनकैशमेंट, 10 दिन की लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। बेसिक पे एट द टाइम ऑफ एलटीसी, माना हमने कि किसी एम्प्लॉय की बेसिक पे एलटीसी के समय है 38,700 रुपये, और उस पर हमने जो डीए कैलकुलेट किया है वो हमने 46% किया है अगस्त 2023 के लिए। घोषणा होना बाकी है दोस्तों, फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं, बाकी 46% सीपीआई इंडेक्स के हिसाब से हो चुका है। जो कि अगर आप अगस्त में अभी अब एलटीसी करते हैं तो सितंबर में आपकी जो सैलरी मिलेगी उसके साथ आपका लीव इनकैशमेंट मिलेगा, तो तब तक आपका 46% डीए हो जाएगा। तो इसलिए हमने 46% की कैलकुलेशन यहाँ पे की है। तो 38,700 रुपये पे 17,802 रुपये आपका डियरनेस अलाउंस हो रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस को टोटल किया, ये हो गया हमारा 56,502। अब दोस्तों एलएपी इनकैशमेंट करते हैं हम 10 डेज के लिए। तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे फिर से लिखा है, बेसिक पे प्लस डीए, इन दोनों के टोटल को डिवाइड किया है 30 से, और फिर जो वैल्यू आए उसको मल्टीप्लाई किया है हमने नंबर ऑफ एलएपी से। तो देखिए 56,502 हमारा बेसिक पे प्लस डीए का टोटल हो गया, और 30 डेज से हमने इसको डिवाइड कर दिया, और उसमें टोटल में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। तो दोस्तों 18,834 रुपये हमारा 10 दिन का लीव इनकैशमेंट आ रहा है। तो जो एम्प्लॉय 38,700 रुपये जिनकी बेसिक पे है, उनको जो लीव इनकैशमेंट है वो 18,834 रुपये होगा। ये दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगस्त 2023 में। आगे चल के आपका ये जो डिफरेंट हो सकता है डीए के हिसाब से या कोई और कंडीशन के हिसाब से। और लास्ट में दोस्तों है आपका लीव इनकैशमेंट बाय एचआरएमएस। तो दोस्तों अभी एचआरएमएस पे इसकी सर्विस अवेलेबल नहीं है। ये वीडियो हम आज 23 अगस्त 2023 को बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 23 अगस्त 2023 तक एचआरएमएस पर लीव इनकैशमेंट का कोई भी प्रोसेस अभी अवेलेबल नहीं है। जब प्रोसेस अवेलेबल होगा हम आपको एक वीडियो के थ्रू ज़रूर समझाएंगे, ज़रूर जानकारी देंगे। तब तक दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।